भी बच्चों को बिफोर और आफ्टर में दिक्कत आती है। आज हम इसी पे बात करेंगे, बिफोर और आफ्टर क्या होता है, और हिंदी में समझाएंगे आज बाद वाले अक्षर और पहले वाले अक्षर, और इंग्लिश के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हिंदी में बाद वाले अक्षरों का क्या मतलब होता है और पहले वाले अक्षरों का क्या मतलब होता है। चलिए मैं मिलाती हूँ अपने बेटे से। मैंने पहले से सब चीज़ तैयारी करके रखा है, आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से आप अपने बच्चों को समझाएं कि बिफोर और आफ्टर बेटा क्या होता है, और मतलब हिंदी में पहले और बाद में क्या अंतर आता है, ये चीज़ समझाए, ताकि जब आपका बच्चा पेपर में बैठे तो थोड़ा अच्छा करे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पेपर है मेरे बेटे का, तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ कि अच्छा रिजल्ट लाए। तो मैंने पहले से लिख के रखा है ये बाद वाले अक्षर, ठीक है। तो देखो ये आ से अनार है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, बड़े आ से आम, ठीक है। क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है बताओ। टमाटर। तो ट से टमाटर के बाद क्या होता है, ठा से ठठेरा। तो वही लिखना है जैसे आप लिखते हो ना, एक स्टेप आगे का लिखना है, समझ में आया आपको। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपका है ना, कहाँ गया ये तो रहा। हाँ देखो आपने लिखा है ना यहाँ पे, देखो ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठीक है। तो वैसे ही सेम वहाँ लिखना है, एक स्टेप आगे का। ये है इसको बोलते हैं पहला और इसको बोलते हैं बाद का। समझ में आया ना आपको, ये होता है पहला, ये और दूसरा होता है बाद का। वेरी गुड। क्या होता है, अब आप फिर से बताओ। पहला होता है, पहला होता है जो हम शुरू का लिखते हैं, जो जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू इनमें और इनमें, ठ में और ड में पहले कौन है, तो आप क्या बताओगे, क्या? बताओ आप, पहले कौन सा लिखा था आपने, मुझे ये बताओ। फिर ये लिखा था ना, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये पहला और ये बाद, ठीक है। और इसमें अगर कोई पूछता है ठ से ठठेरा, ड से डमरू, तो आप ड से डमरू से पहले क्या लिखा आपने, दास डमरू से पहले, हाँ ठ से ठठेरा, ठा से ठठेरा। हाँ तो आपने ड से डमरू से पहले ये लिखा, तो ये हो गया पहला, ये हो गया बाद। अगर इसी में अगर आपसे पूछे कोई कि यहाँ लिखा है ढ से डमरू और ढ से ढक्कन, तो इससे पहले कौन सा होगा, पहला कौन होगा, पहला बताओ। वेरी गुड। तो आपको यही बताना है कि ये जो है यही होता है पहला और बाद का। आया आपको समझ में, ये होता है इनमें से। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताना अपने हिसाब से बताना, ठीक है। जैसे आपको समझ में तो आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सम्राट, का से कबूतर, खा से खरगोश, गै से गमला, ठीक है। गै से गमले का पहला वाला अक्षर क्या था, पहला वाला अक्षर, ग से गमले से पहले क्या था, गा से गमला से पहले, गा से गमला से पहले, बताओ। ग से गमले से पहले क्या था, आप अपनी तरफ कॉपी करो फिर देखो, ग से गमला से पहले क्या लिखा है आपने। गा से गमला से पहले, खा से खरगोश। वेरी गुड, यही करना है आपको, आगे ना समझ में। और बाद वाला पूछे तो ख से खरगोश, बाद वाला पूछे तो ग से गमला के बाद घा से घोड़ी। वेरी गुड, यही करना है आपको। चलो अब आप बनाओ, यहाँ पे बना के दिखाओ आप खुद। मम्मा सही है। जस जहाज के क्या होगा, जहाज के बाद, नहीं ये फ से पतंग है, उसके बाद क्या होगा, ये बाद, उसके बाद वाला अक्षर, प से पतंग के बाद क्या आता है, फा से फल। वही बनाना है, बनाओ। तो वही तो बना रहा हूँ। बनाओ, अपने बच्चों को समझाइए और उनको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको बच्चे को फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप इस तरीके से वीडियो दिखा के सम्राट की जो सम्राट ने जिस तरीके से बताया वो चीज़ देखेंगे बच्चे, तो ज़रूर उसके साथ में समझ में आएगा उनको। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, वॉच माय वीडियो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू। मम्मा